त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी लोगों का केपी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए लगातार यूपी स्पेशल की क्लास लेके आ रहा हूं। इस क्रम में आज मैं आपको जनगणना पढ़ाने चल रहा हूं। संभवतः ये जनगणना आज और कल 2 क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा। है तो यूपी स्पेशल बहुत व्यापक, लेकिन जितना परीक्षा के लिहाज से पर्याप्त है, यहाँ तक कि होने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा तक के लिए भी ये क्वेश्चन पर्याप्त, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो ये मैं खत्म करूंगा। इसके बाद जीएस की कोई ये क्लास में स्टार्ट करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे कि जीएस में कौन सा विषय आप पढ़ना चाह रहे हैं, इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं, पॉलिटी पढ़ना चाह रहे हैं, कमेंट में बताएंगे। फिर मैं वो क्लास आपके लिए लेके आऊँगा और नियमित कम से कम 40 मिनट की क्लास में लेके आऊँगा और जल्दी से जल्दी आपके लिए ख़त्म करके और इतना बढ़िया मैटर लेके आऊँगा कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कोई भी शॉर्ट पेपर उठाएंगे, आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा है सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। जनगणना हम पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन ध्यान देंगे हमारा जो सारा मैटर लिखा हुआ है ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। किस परिप्रेक्ष्य में? उत्तर प्रदेश के लिहाज से हमने सारा मैटर लिखा है। इसका भारत की जनगणना से कोई खास लेना देना नहीं है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम जानेंगे जनगणना का इतिहास। क्या जानेंगे? जनगणना का इतिहास। ध्यान देंगे 1872 में एक बार और 1881 में दूसरी बार जनगणना हमारे यहाँ प्रारंभ होती है। दोनों में क्या अंतर है? 1872 में हमारे यहाँ थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। इन्होंने पहली बार जनगणना करवाई थी हमारे यहाँ। किसने? लॉर्ड मेयो ने। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भारत में पहली जनगणना किसने करवाई? आप आंसर देंगे लॉर्ड मेयो ने। फिर अब प्रश्न आएगा कि भारत में पहली नियमित जनगणना किसने करवाई? तो लॉर्ड रिपन ने। 1881 से एक सीरीज चल चुकी है, 81, 91, फिर ऐसे करके लगातार जनगणना होती आ रही। कितने साल के अंतराल पर होती है जनगणना? हर 10 साल बाद। कितने साल बाद? हर 10 साल बाद। तो ध्यान देंगे इसके पहले जनगणना कब हुई थी? 2011 में। ये जितना आंकड़ा जनसंख्या का लिखा हुआ है ये किस सन के आधार पे है? 2011 के आधार पे। सब कुछ ठीक ठाक रहा, सीए का विवाद सुलझ गया, कोरोना हट गया, तो 2021 में फिर से जनगणना होगी। तो क्या ध्यान देंगे? पहली जनगणना करवाई लॉर्ड मेयो ने 1872 में। दूसरी बार नियमित जनगणना हर 10 साल में किसने शुरू की? लॉर्ड रिपन ने। जनगणना कितने साल के बाद होती है? 2011 में हुई थी, 2021 में होगी, यानी हर 10 साल के बाद नियमित जनगणना होती रहती है। अब आंकड़ों पे चलते हैं, आंकड़े देखेंगे। बहुत फैक्चुअल आंकड़े, सिर्फ आपको रटना है, कोई इसकी ट्रिक नहीं याद करने की। देखेंगे जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है? 19 करोड़ 90 लाख 12,341। कितनी जनगणना है? कितनी संख्या हमारे यहाँ? 19 करोड़ 98 लाख 12,341। ये कब है? 2011 में। फिर जब सन 2000 में जनगणना हुई थी तब कितनी थी हमारे यहाँ? 3 करोड़ 36 लाख 14,420। तो आप हमको कमेंट में बताएंगे कि जनगणना में कितनी वृद्धि हुई है। क्या बताएंगे आप लोग कि जनगणना में कितनी वृद्धि हुई है और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, दोनों आप बताएंगे। ध्यान देंगे वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख 12,341। पहले कितनी थी? 3 करोड़ 36 लाख 14,420 2000 में। इसमें महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं? इसमें 47.7% कौन है? महिलाएं हैं। 59.29% कौन है? पुरुष है। संख्या में जाएंगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 100%। फिर क्या ध्यान देंगे? महिलाएं संख्या में कितनी है? तो 9 करोड़ 53 लाख 31,829। कितनी है? 9 करोड़ 53 लाख 31,829। पुरुष कितने हैं? 10 करोड़ 44 लाख 80,510। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो हम ये वाला आंकड़ा पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है इससे? जनसंख्या को हम देखेंगे जिलेवार, मतलब हर जिले की जनसंख्या में देखेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? जो मैंने मैक्सिमम लिखा है ये मिनिमम। सर्वाधिक जनसंख्या किस जनपद की है? इलाहाबाद जनपद की। फिर मुरादाबाद की। नंबर 1 इलाहाबाद, नंबर 2 पे मुरादाबाद। फिर क्या ध्यान देंगे? मिनिमम जनसंख्या पे नंबर 1 महोबा है, नंबर 2 पे चित्रकूट है। इसलिए ये दोनों जिले बहुत छोटे छोटे हैं, इनका विभाजन करके बनाया गया है, तो बहुत ही छोटे जिले हैं, इसलिए जनसंख्या भी बहुत कम है। फिर क्या देखें? तीसरा जनघनत्व। जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, मान लो ये एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर।
तो इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जनघनत्व। तो ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश का जो टोटल जनघनत्व है वो है 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यूपी में कितने लोग रहते हैं, 829 लोग। फिर क्या देखेंगे, भारत में 382 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 382 लोग। कहाँ, भारत में। तो ध्यान दें कि हमारा जो जनघनत्व है, हमारे यहाँ लोग पाए जाते हैं भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जनघनत्व हमारा ज़्यादा है। फिर क्या ध्यान देंगे, मैक्सिमम जनघनत्व कहाँ का है, गाजियाबाद का 3971, यानी गाजियाबाद के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 3971 लोग रहते हैं। दूसरे नंबर वाराणसी 2395। मिनिमम में आएंगे, सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, ललितपुर का है 242, पूरा पहाड़ी इलाका है, लोग वहाँ बहुत कम पाए जाते हैं। फिर कौन सा, सोनभद्र में 270 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में पाए जाते हैं। फिर क्या देखेंगे, लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। क्या मतलब होता है, 1000 पुरुष अगर हैं उन पर कितनी महिलाएं हैं। तो ध्यान देंगे लिंगानुपात हमारे यूपी का 912 है। कितना है, 912, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, यानी शेष कितने लोग रहते हैं, 88 लोग, यानी शेष 88 लोग अविवाहित रह सकते हैं। 943 कहाँ का है, भारत का, यानी हमारा जो लिंगानुपात है भारत की तुलना में कम है। पूरे भारत में जितनी महिलाएं पाई जाती हैं उसकी तुलना में देखेंगे हमारे यहाँ महिलाएं कम पाई जाती हैं। फिर क्या ध्यान देंगे, लिंगानुपात को जनपद वाइज देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, जौनपुर में। कहाँ है, जौनपुर में। जौनपुर वाले इसके लिए बहुत काबिल तारीफ काम की है, उनके यहाँ 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएँ हैं, वहाँ 24 महिलाएँ ज़्यादा हैं। और आजमगढ़ में 1019। ये दो जनपद ऐसे हैं जिनके यहाँ लिंगानुपात प्लस में है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। फिर क्या देखेंगे, मिनिमम में आएंगे तो गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत 861। गौतम बुद्ध नगर हमारे यहाँ का सब पूरे यूपी का सबसे ज़्यादा समृद्ध जिला है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पाए जाते हैं। कहाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, यानी सिर्फ पढ़े लिखे लोग वाला जो एरिया है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे जनघनत्व लिंगानुपात कम है, जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके यहाँ महिलाएं कम पाई जा रही हैं। ठीक है, देखिए शिशु लिंगानुपात, यानी बच्चों में ये क्या है, शिशु किसको कहते हैं, शिशु उनको कहा जाता है जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष होती है। मतलब आप 7 साल के हो गए तो आपकी गणना शिशु में नहीं होगी। तो शिशु किसको बोलते हैं, 0 से 6 वर्ष। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है, बलरामपुर में 950, यानी बलरामपुर में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 1000 अगर लड़के पैदा होते हैं, 950 लड़कियां पैदा होती हैं। दूसरा संत कबीर नगर, ध्यान देंगे संत कबीर नगर में 942 हैं। मिनिमम में जाएंगे तो बागपत में 841 और गौतम बुद्ध नगर में 843। यहाँ भी गौतम बुद्ध नगर पीछे हो जाता है, यानी लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों में गौतम बुद्ध नगर क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। अब देखेंगे शिशुओं की जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज़्यादा शिशु कहाँ पाए जाते हैं, इलाहाबाद में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, महोबा में। इलाहाबाद और मुरादाबाद में शिशुओं की संख्या ज़्यादा है, महोबा और हमीरपुर में क्या है, कम है। इसको अगर प्रतिशत में बांटेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बच्चे यानी शिशु हैं वो बहराइच में पाए जाते हैं, यानी अगर 100 बहराइच की कुल जनसंख्या 100 है उसमें से 18.77% क्या है, शिशु हैं। यानी अगर टोटल जनसंख्या उनकी 100 है तो लगभग 18 उसमें से क्या पाए जाते हैं, बच्चे पाए जाते हैं। फिर मिनिमम कहाँ की है, कानपुर की। कानपुर में अगर 100 बच्चे हैं तो वहाँ पे ध्यान दें 100 में से 11 क्या है, शिशु पाए जाते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं, ये हो गया। फिर सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आजकल पूछा जाने लगा है वो धार्मिक आंकड़ों से। किससे, धार्मिक आंकड़े। कुछ ना ऐसे क्या कहते हैं परिवर्तन हो रहे हैं परीक्षा प्रणाली में कि आजकल क्या हो गया, हमारे यहाँ धार्मिक आंकड़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। वो धार्मिक आंकड़े मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप देखेंगे धार्मिक आंकड़े क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे हिंदू धर्म। कौन सा धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को मानने वालों की जो जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में वो है 15,93,12,654। कितनी है, 15,93,12,654। इसमें से महिलाएं, फीमेल मतलब महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 47.55%। कितना, 47.55%। शेष जो बचते हो क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। फिर सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात हमारे हिंदुओं में कितना है, उत्तर प्रदेश में 907 है। कितना है, 907। यानी अगर हिंदुओं में 1000 पुरुष हैं तो 907 क्या है, महिलाएं हैं। 10वीं वृद्धि दर मतलब होता है कि पिछले 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है। तो हिंदुओं की जनसंख्या में पिछले 10 साल में 18.9% की क्या हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है, जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, देखेंगे मुस्लिमों की जो जनसंख्या हमारे यहाँ वो है 3,84,00,000
3,84,967। कितनी है? 3,84,83,967। फिर देखेंगे इसमें फीमेल कितने हैं, महिला कितनी है, तो 48.38%। शेष क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। फिर सेक्स रेशियो कितना है? 937, यानी हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों का सेक्स रेशियो ज़्यादा व्यवस्थित है, 937। 10 की वृद्धि दर कितनी हुई? 25.2%, यानी पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की संख्या बढ़ी है वो कितनी है? 25.2%। तीसरा देखेंगे सिख। कौन से? सिख। सिखों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ? 6,43,500। कितनी है? 6,43,500। इनमें फीमेल कितनी है? 46.94% क्या है? फीमेल है। शेष क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। सेक्स रेशियो 885। इनकी स्थिति खराब है, इनको अपने सेक्स रेशियो सुधारने पे ध्यान देना चाहिए। महिला बच्चियों के प्रजनन होने पे, उनका जन्म होने पे उनको दुखी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बच्चियों के जन्म को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इनमें जो 10 की वृद्धि दर हो वो नकारात्मक दर्ज की गई है। क्या? नकारात्मक, यानी इनकी जनसंख्या पिछले 10 साल में 5.1% क्या हो गई है? कम हो गई है, इनकी संख्या कम हो गई है। ठीक है, देखिए क्रिश्चियन। क्रिश्चियन को बोलते हैं ईसाई। क्या बोलते हैं? ईसाई। ईसाई के बारे में आप जानेंगे। इनकी जनसंख्या जो है 3,56,448 है। कितनी है? 3,56,448। 3,56,448। और इनमें फीमेल कितनी है? 48.71%। शेष क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। और इनका सेक्स रेशियो कितना है? 950। इनकी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 67.7%। यानी ध्यान देंगे तो क्रिश्चियनों की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। किस जनसंख्या में? क्रिश्चियंस की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। फिर क्या देखेंगे? जैन। फिर कौन है? जैन। जैन की जनसंख्या कितनी है? 2,13,267। कितनी है? 2,13,267। फिर क्या ध्यान देंगे? इनमें महिलाएं कितनी हैं? 47.96%। कितनी? 47.96%। फिर इनका लिंग अनुपात कितना है? 921। कितना है? 921। और इनमें 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है? 3.0%। यानी इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 2,13,267। महिलाएं इसमें 47% हैं, 921 इनका लिंग अनुपात है, और 3% इनमें क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पे जगह कम है, मैं इसको ऊपर लिख दिया। आप देखेंगे जैन के बाद में कौन? बौद्ध। कौन आता है? बौद्ध। बौद्ध को देखेंगे, इनकी जनसंख्या टोटल है 2,06,285। कितनी संख्या है? 2,06,085। फिर देखेंगे इनमें महिलाएं कितनी है? 47.96%। क्या है? महिलाएं हैं। फिर इनका लिंगानुपात कितना है? 921। और इनमें 10 की वृद्धि दर कितनी? 920। कितनी है? 920। ठीक है, इनमें 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है? -29.7%। ध्यान देंगे जो हमारे यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है? 2,06,285 लोग हमारे यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। फिर इनमें से 47.91% महिलाएं हैं, शेष क्या है? पुरुष हैं। 920 क्या है? लिंगानुपात है। यानी अगर 1,000 बौद्ध हमारे यहाँ है तो 1,000 बौद्ध पुरुषों पे 920 क्या है? महिलाएं हैं। और इनकी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई कितनी? 31.7% की संख्या क्या हुई? घट गई है। तो प्रश्न आएगा सर्वाधिक वृद्धि दर किस समुदाय में हुई है? तो आप कहेंगे मुस्लिम में। सर्वाधिक न्यूनतम तो बौद्धों में। यहाँ से जान लीजिए आप टॉपिक से सारे के सारे प्रश्न, जितना प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा हो सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक एक करके सारे प्रश्न आप पूरे प्रश्न को देखेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि ये कैसे कैसे होता है। मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ जिससे आपको सारे प्रश्न एक बार क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देंगे 1872 में लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना करवाई थी। कब? 1872 में। लेकिन ये जनगणना नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन ने करवाई है। हमारे यहाँ 19,98,12,341 क्या है टोटल जनसंख्या है 2011 की जनगणना में। 2000 में क्या थी? 3,36,14,420। आपका गृह कार्य होमवर्क क्या है कि आप हमको बताएंगे कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, आप हमको ये बताएंगे। हमारे यहाँ महिलाएं 47.7% हैं, पुरुष 59.2% हैं।
फिर हमारे यहाँ जनसंख्या में जिलेवार है, सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद और मुरादाबाद की है, सबसे कम जनसंख्या महोबा और चित्रकूट की है। लिंगानुपात देखेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में 912 है, भारत में 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर और आजमगढ़ में है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर और बागपत में है। जनघनत्व देखेंगे, हमारे यहाँ 829 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं और पूरे भारत में 382। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद और वाराणसी। सबसे कम ललितपुर और सोनभद्र। शिशु जनसंख्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में और मुरादाबाद में, सबसे कम महोबा और हमीरपुर में। प्रतिशत के आधार पर अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे कम जनसंख्या जो है वो कानपुर में है, यानी अगर जितने लोग कानपुर में हैं उसमें देखेंगे 11.13% ही शिशु हैं। सर्वाधिक कहाँ पे है? बहराइच में है। फिर क्या देखेंगे? धार्मिक आंकड़े, तो हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 15,93,12,664, मुस्लिमों की 3,84,83,960, सिखों की 6,43,500, क्रिश्चियन की 3,56,448, जैन की 2,13,267 और बौद्ध की 2,06,285 है। फीमेल यहाँ पे कितनी है? 47.55%, 48%, 46%, 48.71%, 47%, 47%। सेक्स रेशियो 907, 937, 885, 950, 921, 920। इसमें सर्वाधिक बेहतर सेक्स रेशियो किसका है? तो आप देखेंगे सिख समुदाय का है। किस समुदाय का? सिख समुदाय का, क्रिश्चियन समुदाय का। फिर क्या देखेंगे? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी बढ़ी है? मुसलमानों की बढ़ी है। कितनी? 25.2%। सबसे कम किसकी बढ़ी है? तो आप देखेंगे बौद्ध की बढ़ी है। कितना? 31.7। इनकी क्या हो गई? कमी आ गई है। और सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ी है? तो कहेंगे मुस्लिम समुदाय की। तो इस तरह ये टॉपिक था आज का। कल मैं इसका दूसरा भाग लेके आऊँगा, तब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए जीएस की कोई नई क्लास लेके आऊँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।